करने के लिए अगर कहीं पे जाना चाहते हैं ताकि वो अफरत की न किसी सियासी जमात की है और न जागी रहे। हमारा कशवा है और कशवा क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद अपनी पार्टी जो अभी यहाँ हमारे बीच में मौजूद है, आवाज जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ वार साहब जहीते दी काफी टाइम जम्मू कश्मीर में हुकूमत, इनको मेरी को मेरी इन बेटियों को बहनों को हमारे सामने बीच में मौजूद है अवामी इत्तेहाद पार्टी। होता है मुझे जिस तरीके से जुबैर साहब ने बताया कि यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आप कह रहे हैं ना कि मैं तकरीर में भी जो कह रहा था कि इनके खिलाफ एक वेव चल रही है, ये इनकी नाकामयाबियों की वजह से है, ये इनके जो झूठे वादे हैं उनकी वजह से है। अब ऑपोजिशन का काम है कि ये जिस तरीके से ये सारा एक नाकाम हो गए हैं अपने मंशूर को लेके, आर्टिकल 370 को लेके, 35A को लेके, एक किस्म से शायद मुझे लगता है कि हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा जहां हम दिखाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस किन मरहले पे रियासत के साथ और आज की डेट में इस यूटी के साथ धोखा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पॉलिटिकल आदत रही है कि जीतने के बाद वो कुछ और बोलते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी को नहीं पता, राय शुमारी कब इन्होंने दफन की किसी को नहीं पता, ऑटोनॉमी की रिपोर्ट कहाँ फेंकी किसी को नहीं पता, PAGT का कहाँ आज खाता है किसी को नहीं पता। जो उमर साहब आज चीफ मिनिस्टर हैं, कल कह रहे थे मैं किसी भी सूरत में असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज दो जगहों से लड़े। तो सवाल जवाब करना, मैं ये समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलना एक चीज़ है, मगर सवाल जवाब करने की ताकत कश्मीरी आवाम को समझाना कि असल में ताकत उनके पास है, ना कि कुर्सी पे बैठे हुए उस आदमी के पास। मेरे ख्याल से ऑपोजिशन का सबसे बड़ा रोल इस वक्त यही रहेगा। पावर टैरिफ्स के लिए अपनी पार्टी क्या कर रही है? पावर टैरिफ्स को देखिए हम इंतजार में तो है नहीं। अगर असेंबली की बात करें तो हम हमारा वहाँ भी खाता नहीं खुला है, तो हमारे पास एक ही तरीका है पावर टैरिफ्स का अपना दिखाने के लिए कि हम प्रोटेस्ट हमने किए, हमने हर जगह किए। श्रीनगर में आपने हमारा प्रोटेस्ट देखा होगा, कुपवारा में देखा होगा, तो हर जगह हम ये चाहते हैं कि कम से कम लोगों को पता चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो झूठ है, जो 70 साल से विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस कश्मीरी आवाम हजम कर रही है, इस बार इंशाल्लाह कश्मीरी आवाम उस झूठ का जवाब देगी। आपको लग रहा है कश्मीरी आवाम परेशानी इस वक्त? ये जो भी हुकूमत है, जितना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में उंगलियां उठाए, कहीं ना कहीं लोगों ने ही इनको हुकूमत में लाया है। तो लोगों को कहीं ना कहीं खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि 70 साल से वो बार बार वो गलतियां क्यों कर रहे हैं। अगर आज परेशानी में है तो परेशानी याद रखिए अगली बार जिस वक्त आप वोट की मशीन पे जाएंगे। अगर नहीं रहेगा तो मेरे ख्याल से परेशानी नहीं, ऐसे ही ये शायद खुश हैं। जो हमारी यहाँ के जितने भी कारकुन थे और जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की लीडरशिप थी, काफ़ी देर से हम ये बात कर रहे थे कि हम एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखेंगे। ये कन्वेंशन कम एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था और जुमा के बावजूद काफ़ी लोग अच्छी खासी तादाद में आए और बड़ा ही कामयाब रहा ये हमारा इंटरेक्शन और कन्वेंशन अगर आप प्रोग्राम बोलना चाहें। एक्चुअली लोग फेडअप हुए हैं खोखले वादों से, झूठे नारों से। अभी अल्ताफ साहब ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का बनाने का मकसद भी यही है कि हम लोगों को झूठी सियासत, झूठे वादों से दूर रखें। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मेन मंशूर है, जो आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले वादे किए और इलेक्शन के बाद आपने देखा उनका रवैया कैसा रहता है। तो उस वजह से हम लोगों से भी अपील करते हैं कि आप भी अवेयर हो जाए, जब भी आप वोट डालने जाओ तो ऐसी पार्टी को वोट डालो जो बाद में आपके मसले मसाइल हैं इनके साथ खिलवाड़ न करें।